ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और गुड मॉर्निंग स्कॉलर। सो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं। ओके, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमने सब बात कर चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हमने उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, और आई होप कि जो ग्रुप के ऊपर होमवर्क डाला हुआ था वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सबने सॉल्व किए होंगे। ओके, मूविंग ऑन, हमें आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो बहुत सारे बच्चों के लिए ये क्या है, यही सबसे पहला सवाल आएगा, बट डोंट वरी, ये एक सीरीज है। जैसा कि मैंने हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। व्हाट इज अल्फा? अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक नंबर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, इनकी एक सीरीज है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इनसे रिलेटेड एक सीरीज के ऊपर मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली 5 ही क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो सबसे पहले तुम्हें उस सीरीज को एकदम अच्छी तरीके से देखना है। हाउ टू सॉल्व, अप्रोच। कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आपका अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर मैं आपके जगह पर हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो, हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है। ओके, तुम्हें वो तरीका फॉलो करना है जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नजर उस सीरीज के ऊपर मारेंगे। तो क्या तुम वो सबसे पहले पूरी की पूरी सीरीज पढ़ते बैठोगे? बिल्कुल नहीं। क्या हमें उस सीरीज से प्यार है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम बेवजह उसे पूरा का पूरा क्यों रेडी करेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। हम आएंगे सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के लिए। क्यों सर, क्वेश्चन के ऊपर क्यों आएंगे? देखो, हमारा मेन एम है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन पढ़ोगे। ओके, सो तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है इस सीरीज के ऊपर जो 5 क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल्स। ओके, इन द गिवन सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बहुत लंबा खींचा हुआ है। ओके, वो बाद में ना, या तो वीडियो के साथ ही बाजू में किसी कोने में अगर जगह रहती है तो, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वो वाला क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। ओके, कि आखिर ये क्वेश्चंस क्या है, बट यहाँ पर तुम्हें पूछा क्या गया है ये समझो। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि इस सीरीज में ऐसे कितने अल्फाबेट्स है, ऐसे कितने अल्फाबेट्स थे जो इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल्स। अब देखो, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, जो बच्चे इन क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? तुम इस बात से कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर सिंबल्स को कैसे ढूंढें। देखो, क्या आप कहा गया है, फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल्स, मतलब क्या? कोई अल्फाबेट चाहिए, उसके पहले सिंबल चाहिए, उसके बाद में सिंबल चाहिए। क्या ये बात तुम समझ रहे हो? ओके, सो एक बात पहले ये समझो, क्या तुम्हें यहाँ पर सिंबल्स जैसे जल्दी से दिखाई देते हैं, एंड, स्टार, हैशटैग, एट, परसेंटेज एंड स्टार? क्या तुम्हें ये दिखाई देता है? ओके, वेरी गुड। अगर तुम्हें ये दिखाई देता है ना, तो तुम्हारे लिए आगे का काम आसान है। कैसे आसान है पता है? चलो ढूंढो। पहले सिंबल देखो। ओके, सिंबल। सर सिंबल के बाद चाहिए अपने को अल्फाबेट। वेरी गुड। बाद में चाहिए सिंबल। ओके सर, एक तो मिल गया। ओके, आ गया सिंबल, अल्फाबेट। कैसे? सिंबल के बाद अल्फाबेट है, बट उसके बाद फिर से सिंबल है क्या? नहीं। सिंबल लेटर, सिंबल, अल्फाबेट, सिंबल। ओके, 2। इसके बाद सिंबल, लेटर, सॉरी, नंबर। गॉट इट? देखो, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ऐसे कितने अल्फाबेट्स है जो इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब उनसे पहले, फॉलोड मतलब उनके बाद, प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सिंबल। हमने देखा, सबसे पहले सिंबल ढूंढा। ओके, सिंबल मिला, अल्फाबेट मिला, सिंबल मिला। जैसे हमने कहा नंबर 1। उसके बाद हम फिर से आगे आते हुए नहीं मिला। क्यों? यहाँ पर नंबर है। आगे आते हुए नहीं, नंबर है, सिंबल, अल्फाबेट, सिंबल। 2। तो अल्फाबेट्स फॉलोड बाय एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल्स के हमारे पास कितने पेयर्स है? वेरी गुड, वी हैव 2 पेयर्स। ओके, तो सर आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिए? देखो, रीजनिंग की खास बात यही होती है
जब तुम्हें सवाल समझा हुआ होता है ना, तो तुम्हें वो सॉल्व करने के लिए ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती। पक्का ये समझ में आया? ओके, देखो हम सबसे पहले ना कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस करने वाले, ताकि तुम्हें एक पेस आ जाए। ओके, आज के वीडियो में जो हम 10 क्वेश्चंस करने वाले ना, दोनों के दोनों कंपैरेटिवली इजी रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो हम लेक्चर्स में क्वेश्चंस लेंगे वो टफ होंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। मैं पहले तुम्हें क्या कहते हैं, प्रिपेयर कराना चाहता हूं। सो दैट्स व्हाई कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके, बी रेडी। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? ओके, तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है, हाँ ये क्वेश्चन सही में अच्छा है। विच एलिमेंट इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड? बहुत अच्छा सवाल है। ओके, मैं तुम्हारे लिए लिख लेता हूं। विच इज फिफ्थ टू, विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज, अभी ये बोर्ड पे नहीं, स्क्रीन पे नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड, सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड। ओके, प्रत्येक साल ओके, जो फर्स्ट टाइम लर्नर है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, मेरा तो तोते उड़ जाते। ओके, आई विल, मतलब सच में आई वुड हैव बीन रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज, ओके। सो सबसे पहले ये समझ के लो, इंग्लिश में जो बात करने का तरीका होता है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है। ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, वो अगर ग्रामर शुरू करते हैं ना तो मैं उसमें तुम्हें बता दूंगा, बट अभी के लिए बेसिक में इतना पता समझ लो कि लास्ट वाला पार्ट पहले पढ़ो। सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड। और यहाँ पर मैंने एलिमेंट बोला है ना, क्या मैंने यहाँ पर अल्फाबेट बोला है, यहाँ पे मैंने नंबर बोला, या फिर मैंने सिंबल बोला? हाँ, मैंने बोला, सुनना चाहता हूं मैं, एलिमेंट। मैंने बोला एलिमेंट सेवंथ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेवन। अब देखो कई सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी प्रैक्टिस क्या जरूरत पड़ती है लेफ्ट और राइट करने की, मुझे तो जिंदगी में कभी नहीं गिरी, तो मैं कंफ्यूज हुआ करता था लेफ्ट और राइट में। कोई नहीं, सीधा जिस हाथ से खाना खाते हैं राइट हैंड, हाँ बोल देने का। देखो ओके, सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2, अब वो ऐसा नहीं गिनता मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7, राइट हैंड से 7, उसके फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा है? अब देखो ये 7th हो गया राइट हैंड से, इसके फिफ्थ लेफ्ट हैंड में, चलो पेन बदलते हैं, 1 2 3 4 5, ओके तो आ गया हैशटैग। तो कौन है हैशटैग? अब देखो ये सवाल तुम में से कुछ बच्चों को समझने के लिए दिक्कत हो रही होगी, और कुछ बच्चों को ये सवाल की शॉर्ट ट्रिक पता है। ओके, तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, और जिनको कंफ्यूजन हुआ है मैं उनके लिए भी बताने वाला हूँ। ओके, डोंट बी वरी, मैं हूं ना, अपने पहले दिन कहा था ना, लोड मतलब मैं हूं, समझो। जब कभी भी तुम्हें इस तरीके से सवाल पूछा जाए, किस तरीके से सवाल पूछा जाए? अगर तुम्हें सवाल पूछा जाए फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, सबसे पहले तो किस एंड से सवाल पूछा गया है ये देखो। सबसे पहले किस एंड से सवाल पूछा गया है? राइट हैंड से सवाल पूछा गया ना, तो चलो राइट हैंड से गिनना शुरू करो। कितवा राइट हैंड से? 7वां। फिर वो क्वेश्चन का शुरुआत वाला पार्ट, हाँ क्वेश्चन समझना है पहले, और मैंने कहा ना इंग्लिश में लास्ट में पार्ट कहा जाता है वो, तो सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट देखो। ऐसे क्वेश्चंस में सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7, हमने सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड देखा, और उसका 5वें लेफ्ट में, जब आप खुद यहां पर खड़े होना लगेज, ये तुम्हारा राइट हैंड, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड। ओके, अब तुम्हारे लेफ्ट में 5 जाओ, 1 2 5, आ गया, पक्का आ गया। और चलो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। ओके, जब भी कभी तुम्हें ऐसा दिखाई देना लेफ्ट और राइट एक साथ लिखा हुआ, क्या लेफ्ट और राइट, सीधा वो जो लिखा हुआ है ना 5 7, उन दोनों के एडिशन कर देने की, 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 12। अगर लेफ्ट और राइट ऐसा लिखा हुआ है तो क्या कर देने की, दोनों की एडिशन। और कौन से एंड से सवाल पूछा है ये देखने का, राइट एंड से पूछा है ना पक्का, तो फिर राइट एंड से 12 आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है? सुनो, वीडियो है, तुम बैक करके देख सकते हो, ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लेफ्ट और राइट इस तरीके से तुम्हें बताया जाए, क्या बताया जाए, लेफ्ट और राइट, और एक ही क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट है, तो उन दोनों को सीधा ऐड कर दो और जिस एंड से पूछा है उस एंड से गिन लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। पक्का? गॉट इट? इसके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हारी और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, मूविंग ऑन। थर्ड क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है, लेट मी रीड इट फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन में लिखा गया है वोवेल्स sixth element from the left. How many vowels are present between sixth element from the left? Sixth बोला ना, left end and fourth element from the right end. Okay, pay attention, हर कोई ध्यान देगा ना। अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जिन बच्चों को वोवेल्स क्या होती है इसकी क्लैरिटी नहीं है, ओके, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। मैंने तुम्हें फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ए ई आई ओ यू। वो वीडियो देखने के बाद तुम्हारे दिल में आया था क्या गंदे गंदे मुंह कर रहा है ये सर, सही है? तो वो होते हैं वोवेल्स। अब सबसे पहले लेफ्ट एंड से सिक्स्थ एलिमेंट ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड है। और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड 1 2 3 4। ओके, चलो ये बचा हुआ शुरुआत वाला पार्ट हम रब कर देते हैं। ओके, चलो ध्यान दो। हाँ, ओके, इन दोनों के बीच में कितने वोवेल्स है हमें ये पूछा गया है। अब ढूंढो ए ई आई ओ यू, इनमें से कुछ है आपके पास? ए देखो, ए है, ए है, ए ए ए ए ए ए ए ए नहीं। ई है नहीं, आई है, एम बी के एल नहीं है, ओ है नहीं है, यू है नहीं है। तो फिर कितने एलिमेंट है? सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट और फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, इनके बीच में कितने वोवेल्स है? 0। कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना? ओके, सो यू नीड टू बी लाइक दिस। हाँ, 0 आ रहा है, हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हाँ, 0 आ रहा है, 0 तो 0। ओके, you need to be sure about yourself. पक्का? Got it? Okay, so moving on. क्या समझ में आया? वोवेल्स कितने हैं? और अगर कॉन्सोनेंट पूछे तो कॉन्सोनेंट तो बाकी सब है, 1 2 3 4। कितने हैं? 4। सिंबल्स कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। Got it? मतलब इतना कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बस उसे पढ़ो, समझो, सॉल्व करो। तुम्हें पता है ना हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्विकली एंड एक्यूरेटली, क्लास 10 की लेवल तक, हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो फोर्थ वन, आपको सीरीज दी गई है, आपको बोला गया 5DG एंड M स्टार #B9 और पूछा क्वेश्चन। बोलो बोले भाई बता, बोले क्या आएगा? अब देखो, बहुत सारे बच्चों को इस तरीके का क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन होता है। देखो, होना चाहिए, ओके, अगर तुम फर्स्ट टाइम लर्नर हो ना, कंफ्यूजन होना चाहिए। क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूज करने ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं। पहले कंफ्यूज होके उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो हमने सीखा, ये समझेगा ना, राइट? ओके, सो नाउ पे अटेंशन। 5DG, पहले ढूंढो इसे, कहाँ है 5DG? मिला 5DG। एंड M स्टार, सर यहाँ पर है एंड M स्टार। कैसे लिए उन्होंने एंड M स्टार? सर एक को स्किप किया, वेरी गुड। एंड M स्टार के बाद उन्होंने लिया स्टार B9, स्टार B9। ओके, कैसे आया स्टार B9? सर 2 को छोड़कर। अच्छा, मतलब पहले 1 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, फिर 3 को छोड़ना चाहिए ना उसने, और आगे के लेने चाहिए, तो नेक्स्ट होना चाहिए 6% U। इजी था। कब इजी था? जब तुमने उसे पढ़े, जब तुमने उसे समझने की कोशिश की, जब तुम उसे सॉल्व करना शुरू करते हो तब वो तुम्हारे लिए इजी है। गॉट इट? पक्का? ओके, वेरी गुड। मूविंग ऑन। इस सीरीज पे का लास्ट क्वेश्चन, नंबर फॉलोड बाय सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। ओके, सवाल पूछा गया है
इन द गिवन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज ऐसे कितने नंबर्स है जो ऐसे कितने नंबर्स है जो फॉलोड बाय सिंबल्स एंड प्रिसीडेड बाय अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट्स, ओके, प्रिसीडेड बाय अल्फाबेट। देखो भले ही तुम्हें बोर्ड पे लिखा हुआ, वो इंक डालना भूल गया मैं, वो तुम्हें बोर्ड पे लिखा हुआ ना दिखाई दे, मैं बोल रहा हूं ना, तो वो सुन के तो तुम समझ सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है। आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं, आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके पहले प्रिसीडेड यानी पहले, जिनके पहले अल्फाबेट है। हमें चाहिए पहले अल्फाबेट, फिर चाहिए हमें नंबर, और फिर चाहिए हमें सिंबल। ओके, चलो ढूंढो नंबर। ओके, पहले पेन बदलते हैं ताकि तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो। ओके, नंबर है, उससे पहले अल्फाबेट है, हाँ, बट आगे सिंबल नहीं है। नंबर ढूंढो, नंबर उससे पहले अल्फाबेट चाहिए, है नहीं, नंबर हाँ, नंबर उससे पहले अल्फाबेट है, हाँ, बट बाद में सिंबल नहीं, नंबर पहले हाँ, नंबर, वाओ, क्या इसका भी जवाब 0 मिल रहा है? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, अल्फाबेट है, सिंबल नहीं, अल्फाबेट है, ओके 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 ओके। सो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो क्या तुम्हें इस बात की क्लैरिटी हो गई? किस बात की? कि अगर तुम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, क्या ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस तुम्हारे लिए हद से ज्यादा इजी थे? ये इस वाले में एक बार मुझे प्लीज देखने दो, अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बाद में मुझे वीडियो एडिट करते बैठना पड़े। ओके, सो नहीं है, चल 5 के 5, 6 के 6 नंबर से 1 2 3 4 5 6, ओके, और 6 के 6 में ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो फिर आपको बस इतनी बात समझ के लेनी है, कौन सी? कि अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान दें, देखो अपने 5 क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चंस कैरिंग 10 मार्क्स, ओके, और हमें 5 मिनट मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन 1 मिनट मिल ही रहा है। ओके, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करते हुए टाइम लगा है, पता है जब तुम खुद से सॉल्व करते हैं ना, एक क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 to 20 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हो तो 40 सेकंड पकड़ के चलो, पर आप जैसे जैसे ज्यादा स्टडी करते हो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, पता है तुम्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत कहाँ पे होने वाली है? सिर्फ इंग्लिश में, और इसी वजह से उस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो जाओ। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में, या फिर इसी पार्ट को कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में, ओके चलो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम टोटली नंबर सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन लाते हैं। ओके, सो उसके 5 क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे आफ्टर इस वीडियो के बाद देखेंगे। ओके चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।